आदाब नाजरीन। मैं मुज़म्मिल हुसैन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बेबाक शख्सियत हैं। मुस्लिम मसाइलों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और मुस्लिम पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के साथ कहीं भी कुछ होता है उनके लिए खड़े हो जाते हैं। एसडीपीआई के सेक्रेटरी हैं इस वक्त हमारे साथ है, जो बिहार चुनाव पर जिनसे हम बात करेंगे और मुस्लिम मसाइल पर भी बात करेंगे। तस्लीम रहमानी साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए क्या क्या होने चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, आदाब। अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। एसडीपीआई का जो है एक फ्रंट बना है, जो पप्पू यादव और भीम आर्मी के साथ बना है, इसका भविष्य क्या है? ये भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है। और एक्चुअली देखिए, बिहार की सियासत में पिछले 30 साल से दो गठबंधन चल रहे हैं, या दो ही चेहरे हैं जो बार बार चलते हैं। ऐसे में जो पॉलिटिकल स्पेस है उसका रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और जब इस तरीके से दो ही चेहरे या एक ही चेहरा किसी भी राजनीतिक एरेना में सामने रहता है और बाकी लोगों की स्पेस ख़त्म होती है, तो फिर ये चेहरा डेमोक्रेटिक न रह के डिक्टेटोरियल हो जाते हैं। ऐसे में फिर वो अपनी मन मर्जी करते हैं, और इंसाफ का क़याम और डेवलपमेंट में सबको साथ लेके चलने की जो ज़रूरत है, और जो डेमोक्रेसी में लोगों की ओपिनियन होती है, वाइडर ओपिनियन, वो सब ख़त्म हो जाती है और एक टाइप का पॉलिटिकल माफियागिरी शुरू हो जाती है, या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि जो हम कहेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हम चाहेंगे आप राजनीति करें तो आप करेंगे, आप नहीं चाहेंगे आप राजनीति में आए तो हम नहीं आने देंगे। ये एक सिचुएशन पिछले 30 साल में डेवलप हुई है बिहार में। और अब ये समय आया है कि इस सिचुएशन को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जो अल्टरनेटिव फोर्सेस हैं, जो मार्जिनलाइज फोर्सेस हैं, और उनके साथ जो मार्जिनलाइज तबकात हैं, ओबीसीज के हों या एससीज के हों या एसटी हों या माइनॉरिटीज़ हों, अति पिछड़े हैं, डेमोक्रेसी में तो सबको ही उनका हक देना पड़ता है, सबको इंक्लूड करना पड़ता है, उसके साथ चलते हैं। तो हमने जोड़ा है सबको कि सब जुड़ के एक साथ काम करें और सब अपना हक पाएं, और इंसाफ, अमन और सोशल जस्टिस के साथ प्रदेश की तरक्की हो। इसीलिए ये गठबंधन बना है और इसीलिए इसका फ्यूचर उज्जवल है। ये कहीं न कहीं ये लगता है और लोगों का कहना भी है कि इस बार मुस्लिम वोट बिखर से जाएंगे। ओवैसी ने दस्तक दे दिया है बिहार में। पप्पू यादव यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी वही मुस्लिम है, और नीतीश कुमार भी मुस्लिम ही वोटरों को साधने में लगे हुए, जिसका सीधा फायदा एनडीए को पहुंचा, यानी बीजेपी को पहुंचने वाला देखिए, ये बात हर इलेक्शन के वक्त कही जाती है मुसलमानों के ताल्लुक से कि मुस्लिम वोट बिखर जाएगा। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस बताना बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन में मुस्लिम वोट बिखरा हो। अगर मुस्लिम वोट बिखरता तो बीजेपी आज भी सेकंड पार्टनर की हैसियत से बिहार में इलेक्शन लड़ती है। सेंटर में इतनी ताकतवर है, 303 सीटें हैं, कोई मुकाबले पे नहीं है। लेकिन बिहार में नंबर 2 की राजनीति करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि जब आरजेडी सेकुलरिज्म के नाम पे खड़ा हुआ, तो मुस्लिम वोट का पूरा ध्रुवीकरण कम्युनिटी के नाम पे नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पे लालू प्रसाद यादव के साथ हो। किसी मुसलमान के साथ नहीं हुआ, किसी कम्युनल लाइन पे नहीं हुआ, सेकुलर लाइन पे लालू यादव। नीतीश उसी नाम, उसी नारे के साथ खड़े हुए सेकुलरिज्म के, तो पूरा ध्रुवीकरण नीतीश के साथ भी हुआ। नीतीश जब एनडीए में चले गए तो मुसलमान नाराज हुआ कि उन्होंने सेकुलरिज्म की पीठ में छुरा घोंपा था, फिर लालू के साथ ही रहा। नीतीश ने जब महसूस किया कि अब मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा चूंकि वो एनडीए में चले गए हैं, तो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरीली उन्होंने फिर धोखा दिया सेकुलरिज्म को। वो बाहर आए और लालू के साथ आए, फिर ध्रुवीकरण हुआ सेकुलरिज्म के नाम पे इन वोटों का। तो ये कहना कि मुस्लिम वोट के बिखर जाने, कभी भी नहीं बिखरता मुस्लिम वोट। सेकुलरिज्म के लिए इतना डेडली कमिटेड है कि उसकी कोई दूसरी मिसाल इस देश में नहीं है, कि जितना मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए डेडिकेटेड होके, कमिटेड होके, यूनाइटेड होके वो आगे बढ़ा है। और यही रीज़न है कि बीजेपी आज तक बिहार की राजनीति में एक नंबर की फोर्स नहीं बन सकी। तो ऐसे में ये इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं
जिनको खुद अपनी शिकस्त का खतरा होता है। और ये इस बात का भी सबूत है अपने आप में कि बिहार प्रदेश में पर्टिकुलरली मुसलमान कितनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं कि हर आदमी चाहता है कि उसको मुसलमान वोट मिले, उसके कुकर्म चाहे जो कुछ भी हो, वो जो हरकतें भी अनाप शनाप करता रहे, लेकिन मुस्लिम वोट उसी को मिले। और जब उसको लगता है कि उसकी हरकतों की वजह से वोट उसको नहीं मिलेगा, तो कहते हैं मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, तो उसी के ऊपर इल्ज़ाम भी रखते हैं। इससे ज़्यादा सेन, इससे ज़्यादा इनोसेंट, इससे ज़्यादा सेकुलर, इससे ज़्यादा तरक्की के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर वोट करने वाला, देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करने वाला पूरे मुल्क में दूसरा कोई वोट चंक नहीं है। और बिहार में तो 20% के करीब मुस्लिम वोट है, जो टोटली डिसाइडिंग है। इसलिए इनको खौफ महसूस होता है। अब अगर मुसलमान अपनी क़यादत भी चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर किसके पास नहीं है? आरएलएसपी की छोटा सा कुशवाहा ग्रुप, और उससे भी छोटा अति पिछड़े का माझी साहब का ग्रुप, वो अगर अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर सकता है, तो 20% का ग्रुप भी अगर उसको इंश्योर करने की कोशिश करे, तो क्या ये जुर्म है? और क्या इस जुर्म की सजा ये दी जाएगी कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है बिहार के, उन इलाकों में बाढ़ को मुस्तकिल आने दिया जाए, बाढ़ रोकने का कोई प्रबंध ना किया जाए, वहां पर जो खेती है उसके दाम ना मिलें, वहां की फसलें बह जाएं, वहां पर कोई इंडस्ट्री ना लग सके, वहां पर कोई तालीमी इदारे ना बन सकें? ये सजा दी जाती है सेकुलरिज्म की? ये सजा दी जाती है एक कमिटेड नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक फोर्स होने की? ये सजा दी जाती है इस बात की कि 30 साल 40 साल जब मुस्तकिल अपनी पीठ में छुरा घोंपते हुए जख्मों से चूर निढाल एक उम्मत हो जाए, तो वो उम्मत अगर अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अपने राजनीतिक साझेदारी की बात करे, तो उसे गद्दार कहा जाए, उसे कहा जाए कि वो वोट बांट रही है। अब हमारे वोट लेके आप बीजेपी में जाके बैठते हैं। आप बताइए 2015 में नीतीश कुमार ने किस नाम पे वोट लिया था, और फिर 1.5 साल 1 साल के अंदर अंदर क्या किया? तो क्या ये नीतीश कुमार को इस बात का मुजरिम नहीं समझा जाना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के की इंटेंशंस को, उनके जज्बात को, उनके इमोशंस को, उनके फैसलों को धोखा दिया, उनकी पीठ में खंजर घोंपा, उनके साथ विश्वासघात किया? तो क्या इस विश्वासघात की कोई सजा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर कौन से उनके वो ऐसे नेक कर्म हैं जिसके लिए नीतीश कुमार को दोबारा मुसलमान वोट करें, और अगर वोट ना करें तो वो मुजरिम करार? मुजरिम नीतीश कुमार हैं बिहार की सियासत के, मुजरिम लालू प्रसाद यादव हैं बिहार की सियासत। इन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान इनोसेंट है, मजलूम है, उस मजलूम को उसका हक मिलना चाहिए, मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए।